गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी 4 सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है वह है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स मैप्स एंड लैंड स्पीकिंग के अंतर्गत जो टॉपिक लेकर आए हैं छात्रों, वह टॉपिक आपका है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ अश्वगंधा जो है। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि अश्वगंधा का उत्पादन तकनीक हम किस तरीके से किया जाए। पहले छात्रों हम आपको बताते हैं कि अश्वगंधा का पौधा किस तरीके हमारे लिए लाभकारी है। आप भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि अश्वगंधा जो पौधा है इसे एक तरीके से औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस पौधे के द्वारा कई ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जिसका उपयोग हम लोग बालों, त्वचा और अपने अंदर की जो कमजोरियां होती हैं उसका सेवन करने से, उसके जड़ और पत्तियों का सेवन करने से वह कमजोरियां दूर हो जाती हैं। कई रोगों की विकारों से जो है आपको दूर रखती है सेवन करने से अश्वगंधा का। और उसके बाद अश्वगंधा के द्वारा हम कुछ ऐसे देश और विदेश की जो है कुछ ऐसे दवाओं का निर्माण किया जाता है जिससे इस अश्वगंधा के पौधे के प्लांट का डिमांड, मतलब कहने का अर्थ ये है कि मांग इसकी बढ़ती चली जा रही है। तो आइए छात्रों, आप लोग को हम अश्वगंधा के विषय में तकनीकी उत्पादन कैसे किया जाता है उसके विषय में हम आपको अध्ययन कराने चल रहे हैं। आइए स्क्रीन पर चलते हैं। जैसा कि हमने बतलाया छात्रों जो है कि अश्वगंधा का उत्पादन तकनीक किस तरीके किया जाता है। पहला, अश्वगंधा एक महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है। महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है जिसे भारतीय आयुर्वेद में इसको इंडियन जिनसेग भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम वेथनिया समनोफेरा जो है इसका वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम है अश्वगंधा का। इसकी जड़ें और पत्तियां औषधि उपयोग में लाई जाती हैं। अश्वगंधा का उपयोग तनाव कम करने, रोग प्रतिरोधी क्षमता को कम करने, बढ़ने कमजोरी दूर करने तथा कई आयुर्वेदिक औषधियों के निर्माण में इस अश्वगंधा के पौधे का उपयोग किया जाता है, जिसके द्वारा कई ऐसे जो है रोग प्रतिरोधी क्षमता वाली दवाओं का निर्माण अश्वगंधा के पत्तियों और जड़ों के द्वारा तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद वर्तमान समय में इसकी मांग देश एवं विदेश दोनों में तेजी से बढ़ रहा है। इसीलिए इसका वैज्ञानिक खेती किसानों के लिए लाभदायक और व्यवसाय तरीके से बनती जा रही है। फिर उसके बाद अश्वगंधा की खेती के लिए हमें जलवायु और भूमि पर जो है विशेष जो है ध्यान रखना पड़ेगा कि किस जलवायु में अश्वगंधा का पौधा अच्छे तरीके से डेवलप करेगा, विकास करेगा जो है, और किस मिट्टी में करेगा। तो मिट्टी की क्या आपने जो है मृदा परीक्षण कराया है, सॉइल टेस्टिंग आपने कराया है कि नहीं कराया है। तो इसके लिए आपको जलवायु के विषय में भी जानकारी रखनी पड़ेगी और भूमि की भी अच्छी जानकारी रखनी पड़ेगी, जहां पे अश्वगंधा का पौधा अच्छे तरीके से विकास करके पत्तियों का सघन निर्माण कर सके। तो अश्वगंधा शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु में अच्छी तरीके से उत्पादन किया जा सकता है या होता है। इसकी खेती के लिए 20 से 35 अंश सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना गया है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों इसकी खेती के लिए अच्छे होते हैं। अधिक नमी और जल भराव की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसके लिए अगर छात्रों अगर सोचा जाए तो राजस्थान में जो राजस्थान का एरिया या क्षेत्र है वहाँ पे पानी की बहुत कमी है, तो वहाँ पे अश्वगंधा की खेती बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे नमी काफ़ी मात्रा में नहीं पाई जाती, वहाँ पे पानी का
जो है बहुत ही कमी पाई गई है। तो इस वजह से अश्वगंधा के पौधों की तकनीकी उत्पादन के लिए हमें ऐसी जगह का चुनाव करना चाहिए, ऐसी मिट्टी का चुनाव करना चाहिए जिसमें जलभराव ना हो और जिसमें नमी जो है कुछ समय के लिए रोकने की क्षमता पाई जाती है। उस प्रकार की मिट्टी का उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद उपयुक्त भूमि क्या है? हल्की लाल बलुई दोमट या मटियार दोमट भूमि जो है सर्वोत्तम रखी जाती है। भूमि का पीएच 7.5 से 8.0 तक उपयुक्त होता है। अच्छी जल निकास वाली भूमि का चयन आपको करना चाहिए। फिर आता है कि भूमि की तैयारी हम किस तरीके करेंगे, लैंड प्रिपरेशन किस तरीके करेंगे, लैंड भूमि की तैयारी किस तरीके करेंगे। खेत की 2 से 3 बार अच्छी जुताई करके भूमि को भुरभुरा बना लेना चाहिए। अंतिम जुताई के समय गोबर की सड़ी हुई खाद मिलानी चाहिए। खेत को समतल बनाकर जल निकास की उचित व्यवस्था करनी बहुत ही आवश्यक होती है। फिर आता है छात्रों कि जैविक खाद, मतलब जैविक खाद का अश्वगंधा की खेती के करने में भूमि में जैविक खाद का कितनी मात्रा उपलब्ध करानी चाहिए, जिससे हमारे अश्वगंधा का पौधा सारे न्यूट्रिएंट्स उस पौधे को मिल सके और वह पौधा अच्छे तरीके से विकास कर सके। गोबर की सड़ी खाद 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर जो है आपको खेत में आवश्यकता पड़ेगी। वर्मी कंपोस्ट 2 से 3 टन प्रति हेक्टेयर रखा जाता है। उन्नत किस्में क्या हैं? भारत में अश्वगंधा की कई उन्नत किस्में विकसित की गई है। प्रमुख किस्में निम्न हैं। पहला है जो अच्छी वैरायटी का अश्वगंधा के क्या कहते हैं वैरायटियों को लाया गया है, जिसमें अच्छी उत्पादन भी होती है, अच्छी पत्तियों भी होती हैं, मांसलदार इसकी पत्तियां पाई जाती हैं और दोनों ऊपर से नीचे कवरिंग में लेयरिंग भरा रहता है। जो है उसी लेयरिंग को निकालकर कई दवाओं और क्या कहते हैं फेस मेकिंग कुछ उत्पादन क्या कहते हैं और श्रृंगार की कुछ ऐसी वस्तुएं पाई जाती हैं जिनका अश्वगंधा के लिक्विड फॉर्म से जो है बनाया जाता है। तो भारत में जो उन्नत किस्में हैं अश्वगंधा की, पहला पॉइंट पूसा अश्वगंधा, दूसरा है जवाहर अश्वगंधा 20, ठीक है। फिर जवाहर अश्वगंधा 134, RAW1, प्रताप और WS20 जो है ये आपकी उन्नत किस्में हैं जो है अश्वगंधा के छात्रों। इन किस्मों में जड़ों की गुणवत्ता तथा उत्पादन सबसे अधिक होती है। बीज एवं बुआई, बीज और बुआई, बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 1 हेक्टेयर के लिए लगभग 5 से 6 किलोग्राम बीज पर्याप्त पाया जाता है 1 हेक्टेयर खेत के लिए जो है। बीज का उपचार हम कैसे करेंगे? बीज को बुआई से पहले फफूंदी नाशी दवा या जैविक उपचार से उस बीज को उपचारित कर लिया जाता है, जिससे आपका जर्मिनेशन पॉइंट जो है जर्मिनेशन प्रतिशत जो है घटता नहीं है। 99 या 98% जो है अश्वगंधा के बीज जो है अंकुरण करते हैं। उदाहरण है किस तरीके से आप बीज को शोधित करेंगे। ट्राइकोडर्मा है 5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उस बीज में मिला देना चाहिए। बुआई का समय यात्रा है छात्रों जो है, बुआई का समय क्या होता है अश्वगंधा का? वर्षा ऋतु इसकी बुआई के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई है। जुलाई से अगस्त के मध्य बुआई करनी बहुत आवश्यक होती है। बुआई की विधि, कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर, बीज की गहराई 2 से 3 सेंटीमीटर। ये आपके बुआई की विधि होती है। अश्वगंधा के पौधों की जब बुआई आप करेंगे तो वहां पे आप इतनी दूरियों को रखेंगे, पंक्ति से पंक्ति की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी और उसके बीच की जो गहराई होती है, ठीक है। बुआई छिटकवा या कतार विधि दोनों से की जा सकती है, परंतु कतार विधि अधिक उपयुक्त होती है। उर्वरक प्रबंधन, उर्वरक प्रबंधन आप किस तरीके करेंगे?
अश्वगंधा कम उर्वरक भूमि में भी उग जा सकता है, लेकिन संतुलित पोषक तत्व होना उत्पादन को बढ़ाता है। अगर हमारा संतुलित पोषक तत्व नहीं है छात्रों जो है, तो हमारे अश्वगंधा का पौधा अच्छे तरीके से विकास नहीं कर सकता है। फिर आता है केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक उर्वरक किस तरीके हम प्रयोग करेंगे। नाइट्रोजन 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हमें आवश्यकता है। फास्फोरस 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हमें आवश्यकता है। पोटास 20 केजी प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता हमें अश्वगंधा के पौधों में रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता होती है। सिंचाई का प्रबंधन, अश्वगंधा सामान्यतः वर्षा आधारित फसल है। अधिक सिंचाई से जड़ों की गुणवत्ता खराब हो जाती है। सिंचाई की आवश्यकता कब हमें करनी चाहिए, बुआई के। वर्षा न होने पर 2 से 3 हल्की जो है सिंचाई आप अश्वगंधा की खेती के लिए अनिवार्य होता है। जल भराव नहीं होना चाहिए, पानी उसमें जो है खेत में भरा नहीं होना चाहिए। खरपतवार नियंत्रण हम कैसे करेंगे छात्रों जो है, फसल की प्रारंभिक अवस्था में खरपतवार अधिक नुकसान पहुंचाता है। नियंत्रण उपाय, पहली निराई हम बुआई के 20 से 25 दिन बाद करेंगे। दूसरी निराई 45 से 50 दिन के बाद करेंगे। जरूरत पड़ने पर हाथ से निराई गुड़ाई लगातार करते रहेंगे। रोग एवं कीट का हम प्रबंधन कैसे करेंगे। रोग का जो अश्वगंधा के पौधे में जो रोग लगता है वह आपका है पत्ती धब्बा रोग। इसमें इस रोग के द्वारा पत्तियों में भूरे धब्बे बन जाते हैं। नियंत्रण, रोगग्रस्त पौधों को हटाया जाता है। जैविक फफूंदनाशी का उपयोग किया जाता है। फिर जड़ का सड़न है, अधिक नमी से जड़ों में सड़न हो जाती है। नियंत्रण, खेत में जल निकास अच्छा जो है रखा जाता है। बीज उपचार अवश्य करें। फिर आता है प्रमुख कीट जो है किस तरीके अश्वगंधा के पौधों के पत्तियों को नुकसान पहुंचाता है और उनके टहनियों को नुकसान पहुंचाता है। तो माहू है, यह कीट पत्तियों को रस को चूसता रहता है। नियंत्रण है, नीम आधारित जैविक कीटनाशकों का उपयोग करें। आवश्यकता पड़ने पर अनुशंसित कीटनाशक का उपयोग करना चाहिए। फसल की कटाई, अश्वगंधा की फसल लगभग 150 से 180 दिनों में तैयार हो जाती है छात्रों। फिर कटाई के जब संकेत कैसे मिलते हैं, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, फल लाल रंग के हो जाते हैं। कटाई के समय पौधों की जड़ सहित उखाड़ जो है लिया जाता है, मतलब कहने करते हैं अश्वगंधा के पौधे का। जब वो हार्वेस्टिंग का टाइम आ जाता है तो पूरे जो है जड़ों के साथ उसके जो है पौधों को उखाड़ लिया जाता है। उपज एवं प्रसंस्करण जो है, कटाई के बाद जड़ों को साफ करके 7 से 10 सेंटीमीटर के टुकड़ों को काटा जाता है तथा छाया में उसे सुखाया जाता है। औसत उत्पादन, सूखी जड़ें 4 से 6 कुंटल प्रति हेक्टेयर रखनी चाहिए। बीज उत्पादन 50 से 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखनी चाहिए। उन्नत तकनीक अपनाने पर उत्पादन अधिक प्राप्त किया जा सकता है। फिर आता है भंडारण हम किस तरीके करेंगे, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि अगर अश्वगंधा की खेती हम नए तकनीक के द्वारा अगर किए तो उसका हम भंडारण कैसे करेंगे। सूखी जड़ों को नमी रहित स्थान पर संग्रहित करना चाहिए। भंडारण के समय कीट और फफूंदी से उसको जो है बचाना चाहिए, ठीक है। अश्वगंधा की पत्ती को, अश्वगंधा के जड़ों को। सावधानियां क्या होनी चाहिए, जड़ों को पूरी तरह जो है सुखाकर रखें। साफ एवं सूखे बोरों में संग्रह करें। विपणन एवं आर्थिक महत्व, अश्वगंधा की मांग आयुर्वेदिक कंपनियों तथा औषधि उद्योगों में लगातार बढ़ रही है। इसकी खेती कम लागत में अधिक लाभ देने वाली औषधियां खेती को मानी जाती हैं। भारत में कुछ प्रमुख आयुर्वेद कंपनियां अश्वगंधा खरीदती हैं, जैसे अश्वगंधा की खेती के लाभ, कम पानी की आवश्यकता, कम लागत में खेती, औषधि फसल होने पर बाजार की मांग अधिक होना, सूखा सहन करने की क्षमता, निर्यात की अच्छी संभावना अश्वगंधा का रखा जाता है। क्योंकि वजह क्या है कि अश्वगंधा का पौधा छात्रों जो है
औषधि प्लांट तो है, मेडिसिनल प्लांट तो है, मगर अश्वगंधा के पत्तियों को जो है लोग अपने फेस पे, अपने शरीर पे लगाकर जो है मॉइस्चर कंटेंट को जो है नमी को बरकरार रखते हैं। ठीक है, यहां पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगले टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।